हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद पिंटू भैया। आज पुनः एक बार अपने चैनल एजुकेशन विद पिंटू भैया पर आप लोगों के लिए बहुत ही बेहद खूबसूरत यानी कि महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है ट्राई एंगल्स, जो आपके 10वें क्लास का 6 चैप्टर का ये टॉपिक है। और 10वां क्लास में बहुत ही लंबा टॉपिक भी है और इसके अंतर्गत बहुत ही अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव के रूप में शॉर्ट क्वेश्चन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आज हम चलते हैं अपने टॉपिक के ट्राई एंगल्स में। ट्राई एंगल्स के ऑब्जेक्टिव को शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और कुछ मुख्य बिंदु पर बात करेंगे, जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव को बनाने में सहायक होगी। तो हम लोग बिना इधर उधर की बात किए हुए डायरेक्ट अपने टॉपिक पर चलते हैं। और सबसे पहला नंबर हम लोग का वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण क्या हो, समकोण हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। और इस समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण। और बाकी दो भुजा में से किसी एक को आधार और किसी एक को लंब कहते हैं। मान लीजिए कि ए बी सी एक क्या है? समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण बी क्या है? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण, जिसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस का पहला लेटर एच अर्थात एच। दूसरा आधार, और ये आधार इस न्यून कोण के लिए अर्थात बेस। और कोण ए के लिए बीसी क्या हो गया? लंब अर्थात पी। अब कर्ण, लंब और आधार के बीच संबंध क्या होता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर यानी पी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर। दूसरा लंब अर्थात पी बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीसरा आधार बराबर यानी कि बी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट कर्ण स्क्वायर यानी एच स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर। अब कभी आपको मान लीजिए कि सूत्र जो कि आप लोग पहले से जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? माने एरिया ऑफ ये समकोण त्रिभुज ए बी सी बराबर क्या होता है? 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन ये हाइट जो है हाइपोटेनस नहीं है, ये लंब है, यानी 1/2 इंटू बी इंटू एच। अगर ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाए तो उस स्थिति में एरिया ऑफ ए बी सी जो हो जाएगा 1/2 और ये दोनों बराबर हो जाएगी। अर्थात इसको मान लीजिए हम ए, माने ये भी ए है और ये भी ए है, तो 1/2 क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। ये एक छोटा संक्षिप्त हो गया इसका किसका परिचय? समकोण त्रिभुज का। इसी तरह से समबाहु त्रिभुज क्या है? समबाहु त्रिभुज मतलब वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। ये एक समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज में एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब खींच दिया गया, जिसमें मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, और ये डी, और ये इसमें क्या हो गया? ये लंब है। तो ए बी सी
एक समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब हुआ कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ये और ये तीनों भुजा। और मान लिया कि तीनों भुजा की मान कितना है, ए है, अर्थात ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए है। तो आप ही बताइए कि ये वाला भुजा जो है समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से अगर लंब खींचोगे तो ये भुजा माध्यिका भी होती है, कोण समद्विभाजक भी होता है और भुजा समद्विभाजक भी होती है। जब किसी भी समबाहु त्रिभुज में अगर किसी भी शीर्ष से अगर लंब डालोगे तो वह लंब भुजा जो है वह कोण का समद्विभाजक भी होती है और भुजा समद्विभाजक भी होती है। तो जब भुजा समद्विभाजक होती है तो उसी भुजा समद्विभाजक को हम लोग क्या कहेंगे, माध्यिका कहेंगे। तो जब माध्यिका है तो इसका मतलब है कि ये एरिया और ये एरिया आपस में क्या होगी, बराबर होगी। क्योंकि आप लोग क्लास में पढ़ चुके होंगे, पढ़ भी लिए हैं कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिका उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में क्या करती है, विभाजित करती है। अब हम लोग आगे इसमें कोई व्यक्ति पूछे कि एरिया ऑफ ए बी सी, जहाँ ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है तो इसका क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। इसका यूज बहुत ज़्यादा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। अगर कभी आपको पूछ दिया जाए कि इसकी हाइट, जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है यानी AD बराबर, तो ऊंचाई यानी हाइट निकालने के लिए पूछ दिया जाए किसका है, समबाहु त्रिभुज का, यानी कि AD, तो इसका फार्मूला होता है √3/2 गुणे भुजा। ये होता है आपके समबाहु त्रिभुज का एक संक्षिप्त विवरण हमने दिया। अब आगे जो भी यूज होगा क्वेश्चन में उसके अनुसार हम बताते चलेंगे। अब हम लोग ज्यामिति स्टार्ट किए हुए हैं जिसमें त्रिभुज है, तो कुछ हम लोग थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं 9th क्लास के पर। 9th क्लास में आप लोगों को पढ़ना था सर्वांग समता के बारे में। माने वैसी कोई भी ज्यामितीय आकृति जिसका शेप और साइज, माने उसकी आकृति और आकार दोनों क्या हो, बराबर हो, तो वैसी ज्यामितीय आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वांगसम बोलते हैं। लेकिन हम लोगों को 10वां क्लास में किसके बारे में पढ़ना है, समरूप के बारे में। समरूप त्रिभुज के बारे में। तो समरूप त्रिभुज उसी को अच्छी तरह से समझ में आता है जिसको सर्वांग समता के बारे में जानकारी हो। 9th क्लास के 1-2 पढ़ने पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे आप लोग सर्वांगसम के बारे में, दो त्रिभुज, ऐसे इसके पहले हमने जो बताया सर्वांग समता के बारे में बताया। सर्वांगसम त्रिभुज क्या है, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि पहले त्रिभुज की संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तथा दोनों त्रिभुजों के संगत कोण भी आपस में क्या हो, बराबर हो, तो वह दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। अब आता है कि एक और 9th क्लास का चीज़, जिसे मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है, किसी त्रिभुज के बहुत ही, इसको मध्य बिंदु पर में कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मान लीजिए कि ABC एक त्रिभुज है जिसके किसी भी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर और लंबाई में क्या होती है, आधा होती है। इसी में आप लोग एक और रूल पढ़े होंगे मध्य बिंदु परमेय में ही, यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम में, किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु जो दूसरे भुजा के क्या हो, समानांतर हो, वह तीसरे भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। इन सभी चीज़ों का हम लोग क्या करेंगे, समरूप त्रिभुज में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग भी है। थेल्स परमेय पहला जो है उसी में इसका प्रयोग है। अब हम सबसे पहला नंबर समरूप त्रिभुज के बारे में बताएंगे। तो समरूप त्रिभुज क्या है, वैसा दो त्रिभुज जिसके संगत भुजाएं क्या हो, अनुपातिक हो तथा संगत कोण क्या हो, बराबर हो। तो समरूप त्रिभुज के लिए दो शर्त है। कौन कौन सा शर्त है, पहला
संगत कोण क्या हो? बराबर। दूसरा, संगत भुजाएं आनुपातिक, मतलब समानुपातिक हो, माने एक ही अनुपात में हो। यानी दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाएं क्या हो? अनुपातिक हो। अब इसके बाद आप लोग एक पहले से नियम जानते हैं कि दुनिया के कोई भी सर्वांग त्रिभुज समरूप होती है, परंतु सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम हो यह आवश्यक नहीं है। अर्थात फिर से एक बार बोल रहे हैं कि सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होती है, परंतु सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होती है। अब हमारे टॉपिक के अंतर्गत आप लोगों को बारी बारी से, जैसे पहला था थेल्स प्रमेय, प्रमेय नंबर 6.1 में, इसको आधारभूत प्रमेय भी कहते हैं। इसमें क्या बताया गया था कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अगर कोई रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची जाने वाली रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। किसका कथन था? थेल्स प्रमेय का, यानी थेल्स का कथन था। तो मान लीजिए कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें L एक रेखा है जो BC के क्या है? समानांतर है, और ये AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। तो थेल्स के कथन के अनुसार AD बटा BD बराबर AE बटा EC होता है। इसी का विलोम अगर किसी त्रिभुज में कोई रेखा दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो ये रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है? समानांतर होती है। अब आगे इसके जस्ट बाद आप लोग पढ़े हैं समरूपता के बारे में कि यदि समरूपता के 3 रूल्स हैं। समरूपता के 3 रूल्स कौन कौन से हैं? एंगल 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 समरूपता, दूसरा भुजा 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 समरूपता, और तीसरा भुजा कोण भुजा समरूपता। तो एंगल 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 क्या कहता है? अगर कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, यदि उसकी तीनों संगत कोण आपस में क्या हो? बराबर हो, तो उसकी संगत भुजाएं भी क्या होती है? अनुपातिक होती है। ये क्या कहता है? एस दो त्रिभुज के अगर संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो उनके संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इसीलिए वह दोनों त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। तीसरा क्या कहता है? एक त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, और उस दोनों भुजाओं को अंतर्गत करने वाली भुजा उस दोनों कोण एक एस क्या कहता है? यदि किसी एक त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के तथा उस बराबर कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं आपस में क्या हो? अनुपातिक हो, तो वह दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो इस प्रकार से आपके 5 थ्योरम हो जाएंगे। 6.6 थ्योरम जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें क्या कहा जाता है? समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल। समरूप
त्रिभुजों का क्षेत्रफल। ये कहता है कि यदि त्रिभुज, कोई दो त्रिभुज है ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, मान लीजिए कि ये दो त्रिभुज हैं जो आपस में क्या है, समरूप है, तो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजा, मतलब ए बी का संगत क्या हो जाएगा, डी, इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यही नहीं ना, बीसी का संगत क्या हो सकता है, बीसी बट्टा में ई एफ, इसके भी भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। और एक क्या हो जाएगा, ए सी और डी एफ, ए सी बटा डी एफ का होल स्क्वायर। इनका यूज ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा होता है। अब आपको एक बता दें कि कभी भी अगर आपको क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल अगर दिया गया है, भुजा का अनुपात पूछे तो यानी कि वर्गमूल कर देना है। यानी कि अगर आपको क्षेत्रफल दिया हुआ, जिसे मान लीजिए कि एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ, एग्जाम्पल के रूप में डी ई एफ आपको दिया हुआ है, मान लीजिए 64/25, और पूछ रहा है संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो इस दी हुई अनुपात का क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे। वर्गमूल कर देंगे तो इसके भुजाओं का अनुपात निकल जाएगा। अगर भुजा का अनुपात दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, उस भुजा के अनुपात को वर्ग कर देंगे तो क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। अब इसके बाद अब अगला जो थ्योरम है आपको पाइथागोरस प्रमेय। तब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि अगर किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसी को ना हम लोग बोलते हैं यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यही पाइथागोरस का स्टेटमेंट है। और लास्ट आपका एक टॉपिक था 10वां क्लास में, पाइथागोरस का विलोम यानी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। उसमें क्या था, अगर कोई त्रिभुज है, किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग इसके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो बड़ी भुजा के सामने अर्थात पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। यानी कि किसी भी त्रिभुज का जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग उस दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है तो बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है, अर्थात ये त्रिभुज क्या होते हैं, समकोण त्रिभुज होते हैं। इस प्रकार से आपका एक शॉर्ट आपका इति हुआ, मैंने डिस्कस हुआ इति पर जो फार्मूला है, और आगे इन सभी फार्मूला का और इस रूल का हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव में यूज़ करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी वर्ग होते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि दुनिया में जितने भी आकृति होते हैं अगर उसकी भुजा अगर अलग अलग हो परंतु उसके सभी कोण संगत कोण आपस में बराबर हों और भुजाएं अनुपातिक हों तो वह सभी के सभी आकृति क्या होती हैं, समरूप होती हैं। तो सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी वृत्त आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इस प्रकार से पहला का आंसर क्या हो जाएगा, सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा ए। दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं। अभी हमने कहा कि अलग अलग त्रिज्या वाले सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, और समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा क्या होंगे, समरूप, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा बी। सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं, सिमिलर सर्कल होते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ए बी सी में ए बी और ए सी के मध्य बिंदु डी है,
एवं ई इस प्रकार है कि DE पैरेलल BC तथा BC बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो DE का मान होगा। तो जब भी ज्यामिति का क्वेश्चन अगर आपको मिले एग्जाम में तो पहले एक फिगर बनाओ। हम क्या बनाएंगे, त्रिभुज ABC में AB और AC का मध्य बिंदु D और क्या है E है, और DE जो है BC के क्या है, DE जो है BC के समानांतर है, और इसमें BC का वैल्यू जो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि DE का मान कितना होगा। तो जैसा कि आप लोगों को रूल बता रहे थे, उस समय बताए थे, किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर और लंबाई में क्या होती है, आधा होती है। तो यहाँ आपको देखिए लिखा हुआ ना AB और AC का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु जब दे ही दिया तो इसका मतलब ये 8 है, तो ये कितना सेंटीमीटर होगा 4 सेंटीमीटर, अर्थात आपका ऑप्शन हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा कितनी है 2a है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। एक समबाहु त्रिभुज है अर्थात जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाओं की लंबाई कितना है 2a और क्या है 2a, और इसकी शीर्ष लंब की लंबाई पूछ रहा है। तो शीर्ष लंब की लंबाई निकालने के लिए अर्थात ऊंचाई निकालने के लिए हमने फार्मूला बताया था √3/2 गुणे भुजा, तो भुजा कितना है 2a, अर्थात ये दो कैंसिल, √3a, अर्थात आपका ऑप्शन हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है तो उनके परिमापों का अनुपात कितना होगा। कह रहा है किसी दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात 3:4 है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। जब कभी भी समरूप त्रिभुज की बात करें और उसके संगत भुजाओं का अनुपात दिया गया है तो उसके परिमाप का भी अनुपात वही होता है जो उनके संगत भुजा का अनुपात है। इस प्रकार आपके संगत भुजाओं का अनुपात कितना दिया हुआ है 3:4, इस प्रकार से इस परिमाप का भी अनुपात कितना हो जाएगा 3:4, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा A। अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। अब यहाँ तो बहुत आसान है, ऊंचाई निकालने के लिए सूत्र क्या बताए थे समबाहु त्रिभुज का, √3/2 गुणे भुजा, तो भुजा कितना है 12 यानी कि 6, यानी 6√3 सेंटीमीटर, अर्थात आपका ऑप्शन हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन, कह रहा है एक त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC तथा AD/DB 2/3 हो तो AE/EC का मान क्या होगा। एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC में DE भुजा BC के क्या है समानांतर है, जिसमें AD 2 कितना है 3, तो पूछ रहा है कि AE/EC क्या होगा। तो ये कौन सा थेल्स प्रमेय के अनुसार आप जानते हैं, थेल्स क्या बोला था, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची जाने वाली रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यानी कि ये जब इसके समानांतर है DE समानांतर है BC तो थेल्स का प्रमेय लागू होगा। तो ये AD/DB जो है 2:3 है, तो ये AE/EC भी कितना होगा 2 कितना होगा 3। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B यानी 2/3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने जो भी था
ABC और DEF समरूप है। क्या लिखा है यहाँ? ABC और DEF समरूप है और इनका क्षेत्रफल माने ABC का क्षेत्रफल दिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और DEF का क्षेत्रफल दिया हुआ है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के, तो कोई भी संगत एक भुजा ले रहे हैं AB बट्टा में DE के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आप ही बताओ कि ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है? 36 और ये कितना दिया है? 49 और ये स्क्वायर आएगा तो इधर कितना हो जाएगा? अंडर रूट AB बटा DE। तो इस प्रकार से AB अनुपात DE कितना हो जाएगा? 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6, 49 का वर्गमूल 7, अर्थात उनके संगत भुजाओं का अनुपात हो जाएगा 6:7 और आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, ABC एक त्रिभुज है जिसमें बिंदु D और E क्रम से भुजा AB और AC पर इस प्रकार है कि DE समानांतर BC है और इसमें AD बटा DB जो है 1/2 है और AC जो है 27 सेंटीमीटर है। तो EC बराबर कितना होगा? जस्ट सिमिलरली उस जो आप इसके पहले वाला क्वेश्चन बनाए तो उसी क्वेश्चन पर आधारित है। ये क्या बोला है? एक त्रिभुज ABC है जिसमें DE जो है भुजा AB और AC पर स्थित है और ये इस प्रकार स्थित है कि DE जो है पैरेलल है किसके? BC के और साथ ही साथ दिया हुआ है AD बटा DB बराबर 1 बटा कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ, मैंने 1:2 दिया हुआ है और पूरा AC की लंबाई जो है ये कितना दिया हुआ है? 27 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि इसी की लंबाई कितना होगा, मैंने इसका लंबाई कितना होगा। तो आप ही सोच लीजिए कि पूरा जो अनुपात निकालो, अच्छा ये x हो गया तो ये पूरा 27 है तो ये कितना हो जाएगा? 27 माइनस x हो जाएगा। और थेल्स प्रमेय के नियमानुसार AD बटा DB बराबर AE बटा में EC होगा, क्योंकि ये तीसरे भुजा के क्या है? इस भुजा के ये पैरेलल है तो ये दोनों भुजाओं को क्या करेगी? समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो AD बटा DB कितना है? 1/2। AE का मान कितना है? तो अभी हम माने थे x और ये कितना? 27 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 2x बराबर 27 माइनस x, तो x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3x बराबर 27 अर्थात 9x, x बराबर 9। तो x बराबर हो गया 9। तो हमको तो पूछा इसी ना, तो 27 में से 9 घट जाएगा तो 27, यानी कि हमको इसी बताना है। इसी बराबर 27 माइनस x अर्थात 27 माइनस 9 बराबर 18। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। एक और तरीका है, इसको शॉर्ट में बना सकते थे। आप थोड़ा सा सोचिए, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, कि ये 1:2, तो ये टोटल मिलकर के कितना हो गया? 3 पार्ट, और 3 पार्ट में इसको भी तो डिवाइड करेगा बराबर बराबर। तो 27 को जब 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो एक पार्ट का मान कितना हो गया? 9। तो ये 1 पार्ट होगा और ये कितना होगा? 2 पार्ट होगा। तो हमको इसी पूछा है तो 2 पार्ट कितना हो जाएगा? 9 दूनी का
18 इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह किसका कथन है? तो समान कोणिक के बारे में किसने बताया था? थेल्स ने, अर्थात ये स्टेटमेंट किसका है? थेल्स का, यानी ऑप्शन हो गया बी। अगला क्वेश्चन, कारक त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD है। माने पहले एगो त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक, माने ये कोण और ये कोण बराबर है और समद्विभाजक का नाम दिया है AD। भुजा BC से D पर मिलता है। अगर BD बराबर, यानी ये दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर और AB बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और AC दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, तो पूछा है कि DC बराबर क्या होगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, किसी भी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक जिस भुजा पर खींची जाती है उस भुजाओं का अनुपात इस कोण को, जिस कोण को समद्विभाजित कर रही है, इस दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। फिर से एक बार बोल रहे हैं, किसी भी त्रिभुज में किसी कोण का समद्विभाजक जिस भुजा पर खींची जाती है उस भुजा के खंड का अनुपात उस कोण समद्विभाजक के अंतर्गत करने वाली भुजा के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात AB बटा AC, तो AB इधर है ना, तो इसका संगत भाग क्या हो जाएगा? खंड BD बटा DC। अब हम वैल्यू रख देंगे इसका 5/4.2 और 2.5 और DC का वैल्यू हमको क्या करना है? निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, पहला नंबर 5 1 जा 5 और 0.5 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो DC बराबर 5 दूनी का 10, 0 पंचौ का 20 और 1 21, अर्थात कितना हो जाएगा? सॉरी, डेसिमल रखने में गड़बड़ हो गया। ये 1 डेसिमल यहाँ भी तो है, तो 42 दूनी का 210 और 1 का 1 2, यहाँ 0.2, अर्थात आपका हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर और ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC एवं AD बटा DB बराबर 3/5 है, जिसमें AE का मान 4.8 सेंटीमीटर हो, तो EC का मान क्या होगा? तो ये एक त्रिभुज बना लो ABC में DE समानांतर है किसके? BC का, और AD का मान कितना दिया है? 3, और DB का मान कितना पार्ट दिया है? 5। माने AB को कितने भाग में बांट दिया? 3 और 5, 8 पार्ट में, और AE का मान कितना दिया है? 4.8। तो कह रहा है इसी का मान कितना होगा? तो तुम बताओ ना कि ये आप लोग जानते हो ना कि इसका अनुपात और इसका अनुपात, सॉरी, AD और DB का अनुपात AE बटा EC के क्या होगा? बराबर। तो ये जो है 3 हिस्सा है, तो इसको क्या करेंगे हम? इसको 3 हिस्सा में बांटेंगे, तो 48 यानी 4.8/3, तो कितना हो जाएगा? 3 कम 3 और 6 3 18, 16 48 होता है, यानी 1.6। तो आप बताइए कि एक पार्ट का वैल्यू कितना हो गया?
1.6, तो ये कितना पार्ट है 5, तो ये भी कितना पार्ट होगा 5, तो 5 में 1.6 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 5 कितना हो जाएगा 80, अर्थात 8.0, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। या आप थेल्स प्रमेय के नियमानुसार बना लो, AD बटा DB AE बटा EC 3/5 इक्वल 4.8 अब बटा में EC। अब तिरछा तिरछी गुणा कर लो, तिरछा तिरछी गुणा कर दोगे तो EC बराबर कितना हो जाएगा, देख लीजिए 16 48 1.6 16 5 80 0 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज, ये चक्रीय क्या, दुनिया की कोई भी चतुर्भुज यदि होगी तो उसके चारों कोणों का योग कितना होता है 360। और हम आपको बता दें एक फार्मूला है कि त्रिभुज चतुर्भुज के लिए नहीं है, दुनिया के किसी भी बहुभुज के लिए जिसकी भुजाओं की संख्या n हो, तो n भुजा वाले बहुभुज के कोणों का योग, कोणों का योग होता है, फार्मूला एक होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अब आप इसमें n क्या है, भुजा की संख्या है, भुजाओं की संख्या है। जैसे आप मान लो यहाँ त्रिभुज है तो 3 - 2 गुणे 1 180 डिग्री होता है, किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 होता है। चतुर्भुज है तो 4 - 2 तो 2 हो जाएगा, 2 गुणे 180 360, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। अगर पंचभुज हो जाएगा तो 5 - 2 3 हो जाएगा, 18 54 540, अर्थात पंचभुज के पांचों कोणों का योग 500 क्या होगा 40 होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक त्रिभुज ABC में कोण A बराबर कितना है 90 डिग्री दिया हुआ है, और AD लंब BC, यानी कि इस त्रिभुज में कोण A क्या है 90 डिग्री है, और AD लंब है किस पर BC पर, जिसमें BD बराबर कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और DC बराबर कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है BD, सॉरी यहाँ गलत हो गया है, BD दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और CD दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि AD की लंबाई क्या होगी। तो आप लोग थेल्स प्रमेय के जस्ट पहले वाले प्रमेय में पढ़े हुए 6.7 में कि किसी भी समकोण त्रिभुज के समकोण से कर्ण पर डाली गई लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज पूरे त्रिभुज के समरूप होती है तथा आपस में भी क्या होती है समरूप होती है। पुनः एक बार बोल रहे हैं, किसी समकोण त्रिभुज के समकोण से कर्ण पर डाली गई लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज पूरे त्रिभुज के तथा परस्पर आपस में भी क्या होते हैं समरूप होते हैं। तो यानी कि इसका अर्थ हुआ कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज ADC समरूप होगा BDA के। तो जब ये समरूप होगा तो इसका अर्थ हुआ कि इस त्रिभुज AD का ये भुजा तो यानी कि अपॉन BD, क्योंकि किसी भी जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है अनुपातिक होती है। तो AD
बटा में बी डी बराबर सी डी बटा में ए डी। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे वैल्यू रख करके, तो ए डी का वैल्यू तो हमको फाइंड करना है, या ए डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो बी डी इंटू सी डी, ए डी स्क्वायर, तो बी डी का वैल्यू कितना है 8 और सी डी का वैल्यू 2, अर्थात ए डी बराबर अंडर रूट 16 और 16 का वर्गमूल 4। चूँकि एक लंबाई है और लंबाई का कभी वैल्यू नेगेटिव में नहीं होता है, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन हो गया बी। अगला क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में हो तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। 6.6 थ्योरम में क्या बताया गया है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्ग के बराबर होता है। तो यानी कि क्षेत्रफल किसके, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है, तो 3:5 के भुजाओं को क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, और ये जो रिजल्ट आएगा यानी कि 9 कितना है 25। तो यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 64:121 है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। अब बार क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है और भुजा का अनुपात पूछ रहा है, तो इस दोनों का वर्गमूल निकाल देंगे, तो 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 8 और 121 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 11। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा 8:11 और ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो यहाँ भुजा कितना है x, अर्थात x स्क्वायर, और आपका ऑप्शन हो जाएगा √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर यानी x स्क्वायर, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा बी। यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार b है और बराबर भुजा क्या है a है, तो कारक उसका क्षेत्रफल कितना होगा। समद्विबाहु त्रिभुज जिसका बेस दिया हुआ है कितना है b, और बराबर भुजा की लंबाई जो दी गई है वह कितना है a है, तो कारक इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम लोग यहाँ से एक लंब डालेंगे, और आप जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा के शीर्ष से डाली गई लंब सामने वाली भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। मान लीजिए ए बी सी, तो ये पूरा बेस उसका जो है आधार है b, तो ये कितना हो जाएगा b/2, और ये भी कितना हो जाएगा b/2। तो हम इसका लंब निकाल दे रहे हैं AD, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से ये तो 90 डिग्री है ना, तो AD बराबर कर्ण का स्क्वायर √ कर्ण स्क्वायर माने a स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर बट्टा में 2×2 का 4, अर्थात 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बट्टा में 4, अर्थात 1/2 √ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये हो गया आपका कितना, ये हो गया ऊंचाई, ये क्या हो गया आपका ऊंचाई हो गया इसका, और बेस कितना है b। तो किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, यानी एरिया कितना हो जाएगा 1/2 बेस मतलब b, और हाइट मतलब 1/2 √ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1b/4 √ 4a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर। और इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या हो रहा है, b/4 √4a² माइनस बी, अर्थात ऑप्शन हो गया डी। और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का कह रहा है किसी त्रिभुज में AC² बराबर AB² प्लस BC², तो कोण B का माप होगा। तो आप लोगों को बताया गया था रूल में, किसी भी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अगर उसके दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण 90 डिग्री होता है। तो आप ही देखो ना, AC लिखा है नहीं है, तो AC अगर यहाँ रखोगे तो B यहाँ रखोगे, तो ये कितना डिग्री होगा, जब इसका योग AC के स्क्वायर का सम AB² प्लस BC² के इक्वल है, तो AC के सामने वाला कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, अर्थात आपका ऑप्शन हो गया बी। और लास्ट क्वेश्चन आज का, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जो C पर समकोण है, तो सत्य होगा। कह रहा है कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सत्य है। तो आप पहले एक फिगर बना लो, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसमें कोण C क्या है, 90 डिग्री है, और पूछ रहा है कि भाई इसमें लिखा हुआ संबंध कौन सा सत्य होगा। तो ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। तो आप लोग पाइथागोरस से क्या जानते हैं, AB² हो जाएगा बराबर AC² प्लस BC² और AB² और AC² प्लस BC को भी क्या लिख सकते हैं, AC, क्योंकि AB और AC आपस में क्या है, बराबर है। तो AB² बराबर 2AC²। इसी बात को और भी तरीके से लिखा जा सकता है, AB² बराबर 2BC², क्योंकि AC और BC आपस में क्या है, बराबर है। अब ऑप्शन में देखना है कि इस दोनों में से कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, AB² बराबर 2AC², अर्थात पहले ही आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से आपके ट्राइंगल्स के हमने 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इनको सॉल्व करके बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके लिख दीजिएगा, उसका जवाब हम लोग ऑनलाइन देते रहेंगे।